फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 15 से 20 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकेंगे। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सादृश्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं।
वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य: धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सादृश्य हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य: धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 संख्याएं 22 से 25 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं। कैथोलिक चर्च में सबसे महान पर्व है पुनरुत्थान का पर्व, पास्का पर्व। इसके लिए हम लोग लंबी देर तक उपवास, प्रार्थना और त्याग तपस्या सब करते हैं। इसलिए लंबी तैयारी है। हम लोग प्रभु यीशु के जन्म पर्व के लिए 4 सप्ताह प्रार्थना विशेष रूप से करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के पर्व के लिए और लंबी देर तक 40 दिन विशेष रूप से हम लोग उपवास विनती करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि मूसा अपने अंतिम उपदेश में इस्राएलियों को समझाते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूँ, तुम जीवन को चुनो। उनका कहना था, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। ईश्वर ने अपने नियम को, अपनी इच्छा ये सब प्रकट की है। मूसा के द्वारा ईश्वर ने आदेश दिए हैं कि
पवित्र जीवन बिताना है, सबों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। उसके लिए हमें चुनना है, जीवन को चुनना है, भले कार्यों को चुनना है और पवित्र जीवन बिताना है। यह हमारे ऊपर है। यदि हम ईश्वर को चुनते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद होगा। इसके पहले कई बार मूसा ने इसी तरह समझाया था, बहुत सारे वरदान। लेकिन यदि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो अभिशाप ही अभिशाप, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हमको भी उन कनानियों के समान ईश्वर निर्वासित करेंगे। ईश्वर ने कनानियों को निर्वासित किया था, उसी तरह ईश्वर का कहना है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तुमको भी मैं निर्वासित करूंगा। कहने का मतलब ईश्वर के बिना हमारा जीवन बेकार है, आगे ज्यादा नहीं चलेगा, हमको बहुत सहना पड़ेगा। अंतिम में प्रभु यीशु हमको याद दिलाते हैं, धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे, लेकिन विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। हमें इस दुनिया में 70-80 साल तक रहना है। इन दिनों अच्छा भोजन है, अच्छी दवा सब है, हो सकता है 90, 95 या 100 तक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन यहाँ के लिए नहीं है। हम स्वर्गीय हैं, हम स्वर्ग में लौट जाए, यह ईश्वर की इच्छा है। कोई भी आत्मा बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हमको जीवन को चुनना है। हमें बाइबल पढ़ना है, ईश्वर के वचनों को पढ़कर उन पर मनन करना है और ईश्वर को जानने का प्रयास करना है। साथ साथ हमको संस्कारों में भाग लेना है। कलीसिया में 7 संस्कार है। विशेष रूप से हम इस 40 काल में पाप स्वीकार करके योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करें और हम लोग पास्का पर्व अच्छी तरह मना सकेंगे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने पहली बार अपने जीवन का लक्ष्य समझाया अपने शिष्यों को। उनका कहना था, मुझे बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा बहुत दुख उठाना होगा, मरना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसका कारण यह था कि प्रभु यीशु ने कई महीनों से गलीलिया में सुसमाचार सुनाया और बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, फिर भी यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, यीशु में विश्वास नहीं किया और यीशु अपने शिष्यों को उत्तर की ओर ले जाते हैं। वहाँ गैर यहूदी लोग रहते हैं और उसके बाद यीशु ने उस इलाके में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिरों के बीच में यीशु ने एक सवाल किया, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। शिष्यों की बहुत सारी टिप्पणियां थी और यीशु ने फिर सीधे एक सवाल किया, शिष्यों से पूछा, मेरे बारे में तुम लोग क्या कहते हो। तो 11 लोग चुप रहे, केवल पेतरुस ने घोषणा की, आप मसीह हैं। तो यीशु ने यह रहस्य उन सबों के सामने प्रकट किया कि यह चमत्कार, यह शिक्षा सब हमेशा के लिए नहीं चलेगी। मेरे कार्य के अंतिम में मुझे बहुत दुख उठाकर मरना होगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मेरा जीवन पराजय नहीं है, मैं विजयी रहूंगा। आगे यीशु का कहना है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो यीशु के साथ रहना है, यीशु के समान दुख उठाना होगा।
क्रिस्तीय जीवन आनंद और केवल आनंद का जीवन नहीं है। हमें प्रभु के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए बहुत कष्ट उठाना होगा, लेकिन यीशु के मनोभाव के साथ हमको दुख उठाना है, क्योंकि हम विजयी रहेंगे। हमारे प्रभु यीशु विजयी हैं। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, पापों पर विजय पाई है, शैतान पर विजय पाई है, इस संसार पर विजय पाई है। हमको भी यीशु के साथ रहकर विजयी रहना है। आगे यीशु एक सवाल पूछते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। मनुष्य इस दुनिया के लिए नहीं है, हम प्रभु के लिए हैं और प्रभु हमारे लिए हैं। हमको इस दुनिया में रहकर तैयारी करके पवित्र जीवन बिताकर ईश्वर की संतान बनकर स्वर्ग जाना है। 16वीं सदी के मध्य में करीब 25 साल के एक युवक पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वे बहुत उत्साही थे, सभी प्रकार के कार्य कर, विशेष करके खेल कूद में सब भाग लेकर नाम कमाना चाहते थे। उसी समय जेवियर से भी 15 साल बड़े इग्नासियस नामक व्यक्ति उसी विश्वविद्यालय में छात्र थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के लिए समर्पित किया था। उसने अपनी संपत्ति सब छोड़ दी थी। वह पुरोहित बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तो लोयोला के इग्नासियस ने बार बार जेवियर से पूछा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही बर्बाद कर दे। कई बार सुनने के कारण पवित्र आत्मा की विशेष कृपा से जेवियर को लगा इग्नासियस जो कहते हैं सही है। उन्होंने आध्यात्मिक साधना की, अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित किया और 1552 में वे हमारे तट पर गोवा में उतरे। मात्र 10 साल के अंदर 50 छोटे बड़े देशों में उन्होंने जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। लाखों लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया। अब हम उनका नाम संत फ्रांसिस जेवियर के नाम से जानते हैं, उनका आदर करते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, हम सबों को समझना है, हम इस दुनिया के लिए नहीं है। पहले पाठ में भी यही मूसा लोगों को समझाते हैं, तुम जीवन को चुनो, मृत्यु को नहीं। अच्छे स्वास्थ्य को चुनो, आनंद को चुनो, स्वर्गीय बातों पर ध्यान दो। तो इस 40 काल में हम लोग प्रभु की वाणी सुने, प्रभु का वचन पढ़े, पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर, योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करें। हम पास्का पर्व की तैयारी करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर के नियमों के अनुसार पवित्र जीवन बिताकर, आत्मत्याग कर, अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु का अनुसरण करें और स्वर्ग में पहुंच जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।